मऊगंज जिले में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस का आक्रोश सड़कों पर देखने को मिला। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और युवाओं ने विशाल मशाल जुलूस निकालकर छात्रों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में जलती मशालें, सरकार विरोधी नारे और युवाओं का गुस्सा। मऊगंज की सड़कों पर देर शाम यही तस्वीर देखने को मिली। कांग्रेस कार्यालय से शुरू होकर चाक मोड़ तक पहुंचे इस मशाल जुलूस में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि नीट पेपर लीक के लाखों छात्रों की मेहनत और भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छात्र साल भर मेहनत कर परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर लीक माफिया उनकी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य अंधकारमय होने से छात्र मानसिक तनाव में हैं और कई युवा गलत कदम उठाने तक मजबूर हो रहे हैं। कांग्रेस ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए और सख्त कार्यवाही हो। प्रदर्शन में युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष आशुतोष तिवारी, पूर्व जिला अध्यक्ष पद्मेश गौतम सहित बड़ी संख्या में युवा और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोल डीजल संकट को लेकर भी सरकार को घेरा। नेताओं का कहना है कि युवा रोजगार के लिए परेशान है और जनता महंगाई से त्रस्त है, लेकिन सरकार जनता की मूल समस्याओं से ध्यान भटका रही है। चाक मोड़ पहुंचकर समाप्त हुए इस मशाल जुलूस में कांग्रेस नेताओं ने साफ कहा कि छात्रों और आम जनता के अधिकारों की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। जिस तरीके से साल भर एक छात्र तैयारी करता है और जब परीक्षा देने की बारी आती है तो मेरे पहले पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। आज आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं, आखिर क्या आगे प्रशासन? देखिए, आप सब जानते हैं कि आज से नहीं, बहुत पहले से, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, शिवराज की भी सरकार जब बनी, हमेशा छात्रों के साथ खिलवाड़ किया। आप सबको याद होगा 2013 में व्यापम का मुद्दा बड़े तरीके से विधानसभा में हम लोगों ने उठाया था, जिसमें पता नहीं कितने छात्र फांसी पर झूले थे, उनके माता पिताओं को जेल भेजा गया था। तो हम समझते हैं, चाहे पुलिस की परीक्षा उस टाइम रही हो, चाहे फॉरेस्ट की परीक्षा रही हो, चाहे शिक्षक की परीक्षा रही हो और चाहे MBBS की परीक्षा रही हो, हमेशा पेपर लीक होते थे, मैनेज किया जाता था, सेट किया जाता था। जो योग्य लोग होते थे उनके साथ लगातार अन्याय ये सरकार करती आई है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि हमारे देश में अगर कोई भी छात्र या कोई भी बालक शिक्षित है, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन आज बड़ा ही दुर्भाग्य है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमेशा शिक्षा पर ही प्रहार कर रही है। न रोजगार दे पा रही है, न किसानों को सही रेट दे पा रही है खेती बाड़ी का, न जवानों को तनख्वाह दे पा रही है। तो यह सरकार पूरी तरह से छात्र विरोधी है, नौजवान विरोधी है, जवान विरोधी है, किसान विरोधी है। यहाँ तक इस समय देखिए देश के हालात क्या है। जब 5 राज्यों के चुनाव थे, नरेंद्र मोदी कहते थे कि देश में डीजल पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, और इसके बाद जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ, उनका बयान आता है प्रधानमंत्री का, और वो कहते हैं कि आप लोग सोना नहीं खरीदिए, आप लोग विदेश नहीं जाइए, आप लोग डीजल पेट्रोल बचाइए। और उनके कुछ सांसद विधायक नाटक भी करते हैं। कोई उनका सांसद विधायक बस से आता है, कोई ऑटो से फोटो खिंचवाता है, लेकिन फोटो खिंचाने तक के बाद सीमित है। अब आप सब देखिए कि जब बयान देकर के प्रधानमंत्री 8,000 करोड़ की हवाई जहाज से विदेश यात्रा पर निकल गए, क्या प्रधानमंत्री को शोभा देता है? प्रधानमंत्री को झूठ बोलना ये अच्छी बात है? ये प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो कभी नहीं करते, और जो नहीं कहते वही करते हैं। तो हम ये समझते हैं कि यह सरकार पूरी तरह से छात्रों का खिलाफ है, और ये नीट की परीक्षा निरस्त कर दी गई, पेपर लीक कर दिया गया। इससे लाखों लाख करोड़ छात्रों का भविष्य चौपट हो गया। पता नहीं कितने छात्रों ने फांसी लगा ली है। यह सरकार पूरी तरह से अपराधी है। हम तो आप सबके भी माध्यम से अपील करते हैं, कांग्रेस जन अपील करती है, राहुल गांधी जी अपील करते हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अपील करते हैं कि जितने छात्रों के साथ ये सरकार अन्याय कर रही है, उसमें FIR सरकार के खिलाफ होना चाहिए, प्रधानमंत्री के खिलाफ FIR होना चाहिए, शिक्षा मंत्री के खिलाफ FIR होना चाहिए। यह सरकार पूरी तरह से दोषी है और हमेशा लगातार अन्याय कर रही है। देश की जनता पूरी तरह से महंगाई में पूरी तरह से हाहाकार मचा हुआ है। आप देखिए कि चारों तरफ से हाहाकार मचा हुआ है। देश में आर्थिक स्थिति पूरी तरह से, इस समय देश को 2 व्यापारी खरीद रहे हैं, 2 व्यापारी बेच रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह बेच रहे हैं और अंबानी अडानी खरीद रहे हैं। ये पूरे देश में बहुत बड़ा खेल चल रहा है। प्रधानमंत्री
पूरी तरह से अमेरिका के दबाव में है। जो ही अमेरिका एप्स्टीन फाइल के कारण जो ही अमेरिका का राष्ट्रपति कहते हैं वही प्रधानमंत्री कहते हैं। वो कहते हैं कि हम इजराइल जाओ तो इजराइल जा करके वहां पर वो डांस करते हैं। ये आज पूरी देश की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी है। हम आप सबके माध्यम से अपील करते हैं कि जो हमारे क्षेत्र के भविष्य के साथ नौजवानों के साथ किया है उनके ऊपर FIR होना चाहिए। हम ये मांग करते हैं आप सबके माध्यम से। यदि आपकी मांगे नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? हम समझते हैं कि आज मशाल जुलूस के माध्यम से हमारे पूरे प्रदेश में पूरे देश में मशाल जुलूस का आयोजन है। ये मशाल जुलूस बुझेगा नहीं। ये मशाल जुलूस तब तक चलेगा जब तक हम सब भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ नहीं फेंकेंगे, तब तक ये मशाल जलता रहेगा।